आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष अभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे। पशुओं की हिंसा न करे, दिन में कभी नींद न ले, रात के पहले और पिछले भाग में भी न सोए, दिन और रात्रि की संधि में भोजन न करे, झूठ न बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार न हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं, अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और व्रत में निष्णात, श्रोत्रिय, वेदों के परगामी, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त हैं, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, अग्निहोत्र छोड़ चुके हैं, गुरु की झूठी निंदा करते हैं और असत्य भाषण में आग्रह रखते हैं, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने के अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन विधस और अमृत भोजन करे। यज्ञ से बचा हुआ अन्न हविष्य के समान एवं अमृत माना गया है तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है, उसे विदसाशी अर्थात विधस अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुण में दोष न देखे और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्वे देव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता हैं, संबंधी और बांधव दिशाओं के साथ माता और मामा भूलोक के स्वामी हैं, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोगों के अधिपति हैं, वैद्य अश्विनी कुमार के लोक का तथा भाई वसु लोक का स्वामी है, पत्नी वायु लोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं, दास वर्ग परछाई के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसलिए उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मपरायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। पहली है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उंचशील वृत्ति है, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी है कापोती वृत्ति, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे होने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गए हैं, तब वह वन में चला जाए, जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद कहा गया है। अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का
त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याणमय नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखे तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा निवार और विधस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूट कर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक वैखानसों के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्रायः साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। तात प्राचीन युग में स्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य, सप्तऋषि, मधुच्छंदा, गवेषण, सांकृति, सुदिव, भांडी, यवप्रोत, कृतश्रम, अहोवीर्य, काम्य, स्थाणु, मेधातिथि, बुद्ध, मनोवाक, शिनीवाक, शून्यपाल और अकृतश्रम ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इसके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से उपरत हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षु को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके सद्यस्करी तत्काल आत्मकल्याण करने वाला बने। आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत हो आत्मा में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा ग्राहपत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तदनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वह सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमों में क्रमशः रहने के पश्चात काषाय वस्त्र धारण करके संन्यास ले ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वह मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता है वह सबका त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन न करे, अपने रहने के लिए कोई घर न बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे, कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह न करे, मौन होकर शुद्ध भाव से रहे तथा थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल, काठ या नारियल आदि का पात्र विशेष रखना, वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, ये भिक्षु के लक्षण हैं। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती हैं, जो सबकी सह लेता है तथा जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वाले को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की भी निंदा को न तो करे और न सुने। विशेषतः ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए।
यही आत्मशुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ भी मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्रह्मवेत्ता समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन न करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेषादि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अन्य समस्त पदाचारी जीवों के पदचिन्ह समा जाते हैं तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृतक के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होने पर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्मसंतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मों को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है।